घने जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल को कहीं घूमने जाने का बड़ा दिल था। जंगल से होकर एक रास्ता गुजरता था। कई लोग कस्बे में जाते समय उस रास्ते से निकलते थे। ये चुड़ैल उन लोगों को बड़े गौर से देखती थी। एक दिन चुड़ैल ने एक बूढ़ी महिला को देखा जो उस रास्ते से जा रही थी। फौरन चुड़ैल एक लड़की में बदल गई और उस बुढ़िया के सामने आकर खड़ी हो गई जिसने भारी वजन उठा रखा था। फिर बोली, दादी दादी। हाँ बोलो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी तो आप भी नहीं बताएंगी? मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा, तुम खुद ही मेरे पास आई। मैं समझ गई कि तुमको मुझसे कुछ चाहिए। आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं हर दिन आपको यहाँ से जाते देखती हूँ। बेचारी आप हर दिन भारी वजन उठा कर ले जाती हैं। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए आपका नाम पूछ लिया। अगर मदद करने के बाद तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगी। मंजूर है? मैंने सोचा था तुम एक मासूम औरत हो। तो आप इस ढुलमुल दादी के बारे में क्या ख्याल है? ढुलमुल दादी, वाह, नाम तो बढ़िया है। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम है चमेली। चुड़ैल ने कुछ देर सोचकर एक नाम बता दिया। इस तरह दादी और चमेली एक साथ शहर की ओर चल दिए। रास्ते में चमेली ने पूछा, दादी ये बक्से इतने भारी हैं, इनमें क्या है? इनमें घी है। मैं 3 दिन में एक बार घी ले जाकर कस्बे के व्यापारी को बेच देती हूँ। आप 3 दिन में इतना घी बना लेती हैं या आप इसे दूसरों से खरीदती हैं? वो बाद में बताऊंगी। तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाती हूँ। घी बेचकर अभी वापस आऊंगी। इतना कहकर वो औरत अंदर चली गई। चमेली बाहर ही खड़ी रही। फिर एक आदमी व्यापारी की दुकान पर आया और बाहर इंतजार करने लगा। चमेली ने उससे घी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। आज घी का बाजार भाव क्या है? 120 रुपए प्रति किलो मैडम। ओह, लगता है तुम बड़ी दूर से आए हो। नहीं मैडम, मैं पास में ही रहता हूँ। इसी बीच दादी वहां आ गई। चलो चमेली, हम चलें। रास्ते में थकान की वजह से दोनों एक जगह रुक गईं। दादी, कितने पैसे मिले तुम्हें? मैंने 10 किलो घी बेचा, 60 रुपए प्रति किलो, तो 600 रुपए मिले, लेकिन तुमको एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चमेली चौंक गई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने सोचा, उस आदमी ने कीमत 120 रुपए प्रति किलो बताई थी। तो वो व्यापारी दादी को बाजार मूल्य नहीं बताकर धोखा दे रहा है। ठीक है दादी, तुम जाओ। अरे, तुमने तो कहा था मेरे साथ रहोगी। अब मैं यूं गई और यूं वापस आई। तुम जाओ। बुढ़िया आगे बढ़ गई। चमेली ने अपनी जादुई शक्ति से घी बनाया और उस धोखेबाज व्यापारी के पास गई। उस व्यापारी ने चमेली को देखा तो पूछा, कौन हो तुम? उस बर्तन में क्या है? ये घी है बाबूजी, मैंने घी बेचने का धंधा शुरू किया है। व्यापारी का लालची दिमाग काम करने लगा। मुझे एक नया सौदा मिला है, इसे फंसाऊंगा और सस्ते दर पर इसके घी को खरीदूंगा। तुमने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? मेरे पास पढ़ाई के लिए समय कहाँ है बाबूजी, चाहूं तो भी मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। लेकिन तुम एक मेहनती लड़की लगती हो, मुझे घी दे सकती हो। उसने उस घी को तौला और कहा, ये 5 किलो घी है। तुरंत उसे एक थप्पड़ पड़ा। चमेली धीरे से हंसकर बोली, क्या हुआ बाबूजी? ये 5 किलो घी है, प्रत्येक किलो का रेट 50 रुपए है। फौरन उसे फिर चाटे पड़े। चमेली ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, 50 रुपए तो बहुत कम पैसे हुए बाबूजी। मैं क्या कर सकता हूँ, वो आज का बाजार रेट है। अब तो व्यापारी की कुटाई ही हो गई। देखिए बाबूजी, आज बाजार दर 120 रुपए है और मैं 8 किलो घी लेकर आई हूँ। अगर झूठ बोलेंगे तो सजा मिलती ही रहेगी। व्यापारी को अपनी गलती समझ में आई और उसने माफी मांगी। फिर चमेली दादी के पास गई और सारा किस्सा कह सुनाया। दोनों खूब हंसी और दादी ने चमेली को सराहा भी। लखनऊ शहर में विजय नाम का एक नौजवान था। उसी शहर में रहने वाली एक लड़की जानू से वो मोहब्बत करता था। एक दिन विजय जानू के पिता वसीम के पास गया और श्रद्धा पूर्वक उन्हें स्वागत किया। हेलो अंकल, बहुत दिनों के बाद तुम हमारे घर आए, कुछ खास काम था क्या यहाँ? जी अंकल, मैं आपकी बेटी जानू को बहुत चाहता हूँ,
जानू भी मुझसे बहुत प्यार करती है। कृपया आप हमारे इस प्रेम को स्वीकार कीजिए और हमारी शादी करा दीजिए। विजय ने बड़े नम्रता के साथ उन्हें कहा। ऐसा क्या विजय, तुम करते क्या हो? हर महीने तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? बताओ बताओ। अंकल, मैं इसी शहर में एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ। मेरी सैलरी 20,000 है। 20,000? इतने पैसों में तो मेरी बेटी का मेकअप का सामान भी नहीं आता, फिर उसे खिलाओगे क्या? मैंने अपनी बेटी को राजकुमारी जैसे पाल पोस के बड़ा किया है, फिर मैं अपनी बेटी को एक गरीब इंसान के हाथ कैसे दे दूं? यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं धक्के मार के निकालूंगा, समझे? इस तरह वसीम ने विजय को बेइज्जती करके वहां से भेज दिया और विजय बहुत दुखी होकर सोचने लगा। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर मैं जानू से शादी करूंगा। इसी के साथ विजय ने शहर जाने का सोच लिया। जब वो पड़ोस के शहर में जा रहा था, उसे जंगल होकर जाना था। रात में उस जंगल से जाते वक्त वो काफी थक गया और एक पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगा। जब विजय सो रहा था पेड़ के नीचे, कुछ शैतान जो उस पेड़ में रहते थे वो उसे देखकर कहने लगे, अरे वाह, बड़ा हैंडसम है, यही आज हमारा भोजन है, चलो उसे पकड़ के खाते हैं। विजय उनकी ये बात सुनकर डर गया और सोचने लगा, हे भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? मैंने अपनी प्रेमिका को खो दिया, क्या मैं अपनी जिंदगी भी खो दूंगा इन शैतानों की वजह से? अब नाना, मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा और इनके चुंगल से निकलना पड़ेगा। फिर काफी देर सोचने के बाद विजय को एक तरकीब आई। तुरंत वो उठ के बैठ गया और ऐसा भाव करने लगा, जयकाल जगतकाली ओम क्लीम स्वाहा। इस तरह वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। फिर वो एक बॉडी स्प्रे और लाइटर निकाला अपने बैग से और एक साथ दोनों को दबाया। तुरंत आग जलने लगे। ये देखकर वो शैतान डर गए और सोचने लगे, अरे बाप रे, लगता है ये कोई जादूगर है। ये तो अपने हाथों से आग जला रहा है। चलो उसके पांव पड़ जाते हैं और माफी मांगते हैं, नहीं तो वो हमें इस आग में राख कर देगा। ये कहकर शैतान डर के मारे पेड़ से उतर आए। उन्हें देखकर विजय बिल्कुल डरा नहीं और चिल्ला कर बोला, क्या तुम मुझे खाना चाहते थे? हाँ, अब मैं तुम्हारा अंत दिखाता हूँ। श्रीमान, हमसे गलती हो गई है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। सुनो, लखनऊ शहर जो कि जंगल के पास है, वहां वसीम नाम का एक धनी व्यक्ति है। उसकी एक बेटी है नाम जानू। तुम में से एक को वहां जाकर उस पे हावी हो जाना है और उससे अजीबोगरीब हरकतें कराना है, ताकि वहां सब डर जाए। फिर मैं वहां जाऊंगा और उसके कान में जयकाल जगतकाली ओम क्लीं स्वाहा कहूंगा। तुरंत तुम उसे छोड़ के चले जाना। ठीक है श्रीमान, पूरी बात हम समझ गए। फिर उनमें से एक शैतान वसीम के घर गया और जानू के ऊपर हावी हो गया, जो कि अपने कमरे में सो रही थी। तुरंत जानू, जिस पे शैतान हावी हो गया था, वो नींद से जग के सारे सामानों को फेंकने लगी, चिल्ला चिल्ला के। क्या कर रही हो जानू? तुम इस तरह सारे सामानों को क्यों फेंक रही हो? ओए वसीम, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं एक शैतान हूँ। 10 मुर्गियाँ और 5 बकरियाँ दे दो मुझे, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा अंत यही होगा। ये सुनकर वसीम चौंक गया और सोचा, हाय अल्लाह, ये क्या है? शैतान कैसे मेरी बेटी पे हावी हो गया? तुरंत वसीम ने जादूगरों को बुलाया जो उसी शहर में रहते थे और बोला, जनाब, आप में से किसी ने अगर उस शैतान को पकड़ लिया जो मेरे बेटी पे हावी हुआ है, तो आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। फिर वो सारे जादूगर जानू को घेर के खड़े हो गए और कई तरह के मंत्र पढ़ने लगे। फिर वो असमर्थ रहे जानू के शरीर से उस शैतान को अलग करने में। जनाब, हम उस शैतान को आपकी बेटी के शरीर से अलग नहीं कर पाए। ये कहकर वो चले गए वहाँ से। इसी के साथ वसीम उदास हो गया और अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो पड़ा।
इस बीच विजय आया वसीम के यहाँ और बोला, अंकल, मुझे अभी अभी पता चला इस बारे में। मैं अपनी जानू को बचाऊंगा। क्या तुम वो कर सकते हो जो वो जाने माने जादूगर नहीं कर पाए? जो मुझसे हो पाएगा मैं वो जरूर करूंगा। आप चिंता ना करें अंकल, सब ठीक हो जाएगा। विजय जानू के कमरे में गया जो कि अपने बिस्तर पे बैठी थी और उसके कान में जाके बोला, जयकाल जगत काली ओम क्लीं स्वाहा। तुरंत वो शैतान जानू को छोड़ के उड़ गया और जानू